Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स देखेंगे और फिजिक्स में जो नया टॉपिक है उसको आज हम लोग देखेंगे, वह है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है और इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं और क्या क्या इनके अवयव हैं, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट अवयव है उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही इसके बाद जो है ये मतलब कि अगर हम बात कर लें एक और से, जैसे उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में जो डिफरेंट इमेजेज होंगे, अलग अलग स्थान पर वस्तु रखेंगे और उसके अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे, उसको भी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ लेंस को समझने का प्रयास करेंगे और जो उनके अवयव हैं, जो उनके कंपोनेंट हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का आप अर्थ समझते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की तरफ मुड़ती है या अविलंब से दूर हटती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह तो आपको मालूम ही होगा। तो लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। तो अब जो लेंस है ये नया वर्ड है, इसको समझते हैं लेंस क्या है। तो लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या बोला? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। इसमें जब भी लेंस बनेगा इसके लिए दो गोलीय पृष्ठ होने चाहिए। अगर दो गोलीय पृष्ठ नहीं होगा तो लेंस की रचना, संरचना, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लेंस होने के लिए हमेशा क्या होगा? दो गोलीय कंस्ट्रक्शन, दो गोलीय पृष्ठों का होना आवश्यक है। अर्थात दो गोलीय पृष्ठ होने के साथ ही लेंस का निर्माण होता है और इसके अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है। इस बात पर मैं इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि ये गोलीय लेंस भी कहलाता है, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठों का हिस्सा होता है। दो गोलीय पृष्ठों को मिलाने से एक लेंस बनता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को, है ना, अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। ये अपवर्तक माध्यम का अर्थ समझ रहे हैं ना, जिस माध्यम से अपवर्तन की घटना हो या जिससे प्रकाश, अपवर्तक का अर्थ होता है विच्छेद करना भी। एक तरह से आपका अपवर्तक का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक अलग करना भी। तो यहाँ पर जो है कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। तो पृष्ठ हमेशा गोलीय ही चाहिए। जैसे मान लीजिए, एक गोलीय का अर्थ क्या होता है कि कर्व वाला, हल्का कर्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एक हम ऐसे रचना करते हैं, ये एक गोलीय पृष्ठ का हिस्सा हुआ। ये गोलीय पृष्ठ का हिस्सा कैसे हुआ? इसे मान लीजिए यह एक गोलीय संरचना है, ठीक है, और यह भी एक गोलीय रचना है। अगर आप इसको देखें तो हम यहाँ से इतना सा इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। ये गोलीय संरचना को यहाँ से काटते हैं और इसकी भी संरचना है, इसको भी हम लोग यहाँ से काट देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिला करके एक लेंस बनेगा। तो इस तरह क्या होगा कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। यह प्रायः दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। कभी कभी अंतर ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, और यहाँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में वहाँ उल्टा होता है। तो यह चीज़ आप समझ लीजिए कि उत्तल लेंस अगर है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर अवतल लेंस है तो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। अब देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो और भी चीज़ है, इसको समझने से पहले इसकी जो एक डायग्राम है, जो बनावट है, इसको समझ लीजिए पहले। तो यहाँ आप तो जानते हैं कि जो भी लेंस होगा वह दो गोलीय पृष्ठों का हिस्सा होगा। तो जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होगा, तो यहाँ जो यह लेंस उत्तल लेंस है और जो अवतल लेंस है, आप अगर ऐसे अपने हाथ को इस तरह बनाएं तो आप देखते हैं ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ सिरा होगा जिसका, वो उत्तल लेंस होगा, और जो अंदर की अब धसा होगा वह अवतल लेंस होगा। आप यहाँ मान लीजिए फिगर ए हम इसको कहते हैं और फिगर बी इसको कहते हैं। आप फिगर ए और फिगर बी को ध्यान से देखिए। फिगर ए में जो आप देख रहे हैं, यह जो बाहर की तरफ उठा हुआ हिस्सा है, यह क्या है? उत्तल लेंस है। और फिगर बी को देखिए, जो अंदर की तरफ कर्व है, ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा है, यह आपका क्या है? अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि अगर आप एक अंधा व्यक्ति को एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस दे दिया तो वो कैसे पता करेगा, या फिर आप आंख बंद करके एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को कैसे महसूस कर सकते हैं? तो जिसका कि पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा होगा वो उत्तल लेंस होगा, और जिसका पृष्ठ अंदर की ओर धसा होगा वह अवतल लेंस होगा। यह तो आपने समझ लिया कि लेंस को कैसे समझेंगे, उत्तल है कौन अवतल है। अब इसके अवयव को समझिए। इसके डायग्राम को समझने के लिए इसके कुछ कंपोनेंट हैं, इसको देख लेते हैं। ये देखिए C1 F1 C2 F2। लेंस में दो फोकस होता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। यह जो लेंस है उत्तल लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें दो फोकस है। देखिए, एक F1 और एक F2। तो ये F1 और F2 दो फोकस हो गया।
और दो वक्रता त्रिज्या भी है। एक देखिए ये C1 और ये C2, C1 और C2 F1 और F2, और O जो है ये प्रकाशिक केंद्र है। O क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। सेम यही कंडीशन अवतल लेंस में भी है। C1 और यहाँ पर C2 लिख सकते हैं, और छूट गया है यहाँ F2 और F1। F1 F2 यहाँ फोकस हो गया दो, और दो वक्रता केंद्र हो गया, और बीच वाला जो है यह प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। तो किसी भी लेंस में अगर आप देखेंगे तो दो फोकस और दो वक्रता त्रिज्या होगा, दो वक्रता केंद्र होगा, और बीच वाला जो होगा यह प्रकाशिक केंद्र है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो O है वो आपका प्रकाशिक केंद्र है, और F1 प्रथम फोकस है। F1 क्या? प्रथम फोकस है, और F2 द्वितीय फोकस है। ये जो F2 है ये द्वितीय फोकस है, मुख्य फोकस है F2, और C1 C2 मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो C1 C2, ये जो C1 यहाँ है और C2 यहाँ है, तो C1 से लेकर के C2 तक ये क्या है? मुख्य अक्ष है, या इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं। तो अब जितना भी चीज़ें ये उत्तल लेंस के अप्लाई हुआ, यह सारा अवयव अवतल लेंस पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पर ये C1 जो है वक्रता केंद्र हो गया, ये C2 भी वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ F2 मुख्य फोकस, यहाँ F1 फोकस, और O जो है यह आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। और इसमें भी C1 से लेकर के C2 तक जो है यह प्रिंसिपल एक्सिस है, अर्थात यह मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है C1 से लेकर के C2 तक। अब इसके अंदर की जो बातें हैं उसको समझिए। जहाँ जहाँ पर C1 है तो यहाँ पर एक रिलेशन है कि जो OF1 और जो OF1 की दूरी होगी, है ना, दोनों ही फिगर के लिए बात करें, दोनों फिगर के संदर्भ में बात हो रही है। OF1 और C1F1 दोनों की दूरी बराबर होती है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप इस बात को समझिए कि जो यहाँ से इस प्रकाशिक, ये जो प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस 1 है, इसकी जितना दूरी होगी उतना ही दूरी फोकस 1 से ये C1 तक की होती है। तो ये दूरी क्या होती है? डिस्टेंस सेम होती है। इसलिए कहीं कहीं पर तो C1 लिखेगा, कहीं कहीं C1 को 2F1 लिख दिया जाता है। मतलब कि ये जो F1 से, जो O से F1 की दूरी है, वही दूरी F1 से C1 की होती है। इसलिए कहीं कहीं पर आपको क्या होगा मित्र, यहाँ पर आपको C1 लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा, यहाँ सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा F2। तो घबराना नहीं है, सॉरी 2F1, ये क्या मिल जाएगा? 2F1। कहीं यहाँ पर F1 है आगे और यहाँ 2F1, तो F2F1 लिख दे या फिर यहाँ पर C1 लिख दे, बात बराबर है ना। इसी तरह अगर आपको यहाँ C2 है तो यहाँ आपको क्या कर देगा? 2F2 कर देगा। तो 2F2 लिख दीजिए या C2 लिख दीजिए, बात बराबर ही है। यहाँ पर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, दोनों ही चीज़ें बराबर है। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। जैसे यहाँ F2 है तो ये 0 से F2 की जो डिस्टेंस है वही F2 से C1 की डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस जितनी है वही डिस्टेंस इतना भी यहाँ भी होता है। इसलिए यहाँ पर क्या करता है, F2 के बदले इसको 2F2 भी लिख सकते हैं और लिख देते हैं, और ये सही है, गलत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी आपका जो OF1 की डिस्टेंस है, ये जो O से F1 की दूरी है, यही दूरी F1 से C2 की होती है। इसलिए कभी कभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 2F1 लिखा हुआ है, तो आप जो लिख दीजिए, बात बराबर है। मतलब कहने का ये अर्थ होता है कि ये डिस्टेंस बराबर होती है। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे प्रकार से। यहाँ से ये दोनों की दूरी OF2 जितना होगी उतना ही F2 से C1 की दूरी होगी, OF1 की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी F1 से C2 की भी होगी, ठीक है ना। तो अब इसमें समझने वाला चीज़ था, जो चीज़ आपने देखा कि प्रकाशिक केंद्र जो O है वो प्रकाशिक केंद्र है, जो F1 है ये प्रथम फोकस है, और F2 द्वितीय फोकस है, मुख्य फोकस है, और यह जो C1 और C2 है ये वक्रता केंद्र है, या हाँ वक्रता केंद्र है जो C1 C2 है, और जो चीज़ उत्तल लेंस में है वही चीज़ अवतल लेंस में है। तो अब हम आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वह उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो हम मूल रूप से आज की इस वीडियो में हम आने वाले अपने वीडियो में ये चीज़ें आपको इसलिए अभी बता दिए क्योंकि अगला दिन जब यूज होगा तो आप अच्छी तरह से इससे जाने पहचाने रहें, आप इससे अनभिज्ञ ना रहें कि आपने कहाँ से F2 लिख दिया, कहाँ से C2 लिख दिया। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया ताकि आपको जो लेंस है इसका हर अवयव, हर पार्ट समझ में आए, ताकि अगली वीडियो में आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो अगली टॉपिक जो होगी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब, है ना। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब, उसमें इन चीज़ों का यूज होना है और वहाँ हम लोग इसको समझेंगे। अगर इसी वीडियो में उसको भी ला दें तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। यहाँ आपने अच्छे तरीके से समझ लिया कि F2 क्या है, C1 क्या है, O क्या है। अब अगली वीडियो में इसका यूज भी हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।